नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, भोपाल गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल से। आज एक समस्या के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी का वज़न कम हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बहुत चिंतित होते हैं कि साहब मैं तो ठीक ठाक खा पी भी रहा हूं तो भी मेरा वज़न कम होता जा रहा है। और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट के मन में एक ही बात होती है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं। तो आइए अपन ऐसे 8 कारणों की बात करते हैं जो अगर किसी का वज़न कम हो रहा है तो उसको इन पर नज़र डालनी चाहिए। तो सबसे पहला तो ये देखें कि कहीं आप खाना कम तो नहीं खा रहे। बहुत सारे लोगों को जब हम बहुत इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं तो पाते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं मिला। तो नंबर 1 कारण वो हो सकता है कि इन्होंने अपने खाने के पैटर्न में कोई चेंज कर दिया हो। तो बहुत जल्दी व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता, पर कोई ना कोई वजह से, घर में कोई परिवर्तन आने से, जगह परिवर्तन आने से उनके खाने का पैटर्न बदल गया है और हो सकता है इसके कारण उनका वज़न कम हो रहा हो। पर अगर ऐसा नहीं है तो हमें देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना शुगर चेक कराएं। तो नंबर 2 कारण हो गया डायबिटीज़। पहला हो गया कि खाना कम तो नहीं कर दिया, दूसरा हो गया डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के लिए बड़ा आसान सा टेस्ट है कि एक फास्टिंग में आप अपना ब्लड सैंपल दे दें और चेक कर लें कि आपका ब्लड शुगर फास्टिंग ज़्यादा तो नहीं है। और एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज बताता है, उसको चेक करा लें। तो इन दोनों को चेक करके हमें तय कर सकते हैं कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। तीसरा, थायराइड का चेक। अगर ये ठीक है तो थायराइड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड के 2 प्रकार होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। यानी थायराइड ग्लैंड जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, जब ज़्यादा काम करेगा तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं और इसमें व्यक्ति का वज़न कम होता है, उसको दस्त लगते हैं, उसके हाथ कांपते हैं, वो सब प्रॉब्लम आती है। तो तीसरा नंबर का कारण हो गया थायराइड। चौथा होता है, हमारे देश में बहुत कॉमन है, वो है टीबी। टीबी के मरीज़ में अक्सर भूख भी कम होती है, उसको हल्का बुखार भी आता है, पर ज़रूरी नहीं कि सभी पेशेंट को ऐसा हो। तो अगर किसी का अकारण ही वज़न कम हो रहा है तो हम ज़रूर ढूंढना चाहते हैं कि इसको शरीर में कहीं टीबी तो नहीं है, कहीं खांसी तो नहीं आती, कहीं लगातार पेट दर्द तो नहीं रहता, हल्का बुखार तो नहीं रहता। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमको करना होगा। हो सकता है चेस्ट एक्सरे करें, हो सकता है कि पेट की सोनोग्राफी करें, चंद ब्लड टेस्ट करें, तो इनसे हम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद एक संभावना आती है, वो होता है स्थिति जिसको कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन। यानी आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये भी काफ़ी कॉमन स्थिति है और कई आंतों की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि खाना खाकर भी आपका जो सिस्टम है उस खाने को ले नहीं पाता। जैसे कि पैनक्रियाज की बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, उसमें जो फैट की चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती और लगातार मल के ज़रिए वो एक्सक्रीट हो जाती हैं और व्यक्ति का वेट लॉस होता है। ऐसे इंटेस्टाइन की बीमारियां होती हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ होती है, जिसमें कि व्यक्ति को गेहूँ या गेहूँ जैसी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो जब वो ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनको दस्त लगते हैं, खाना एब्जॉर्ब नहीं होता। ऐसे आंतों की चंद कई और बीमारियां होती हैं जिनको मैल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एक कारण हो गया जो पेट से संबंधित है, वो है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। फिर इसके बाद आता है एक स्थिति जो कॉमन तो नहीं है पर HIV में सबसे तेज़ी से वज़न कम होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा भला खा भी रहा है और लेकिन उसको दस्त लगते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसमें हम लोगों को HIV का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो अगर आपके दिनचर्या में कोई भी ऐसी बात है कि आप HIV एक्वायर कर सकते हैं तो अपना HIV टेस्ट ज़रूर करा लें। और इसके बाद आता है जो एक और मैटर, वो आता है कैंसर, जिससे मैंने शुरू किया था। तो अब कैंसर बहुत सी तरह के होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में हम कहते हैं कि अगर कैंसर का संदेह है तो कहीं ना कहीं वेट लॉस उससे जुड़ा होता है। जैसे पेट की कोई भी तकलीफ़ लगातार चल रही है लेकिन साथ में वेट भी लॉस हो रहा है, या खाना खाने में कोई दिक्कत है, खाना निगलने में कोई दिक्कत है और साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है। बहुत दिन हो गई उसको खांसी चल रही है, साथ में वेट लॉस हो रहा है, तो कहीं कैंसर तो नहीं है। तो अकारण वेट लॉस होता रहे किसी का तो वहाँ कैंसर ज़रूर सोचा जाना चाहिए। और मुझे लगता है आखिरी जो बात यहाँ रह गई है वो ये है कि चिंता। तो चिंता से भी वज़न बहुत कम होता है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो डिप्रेस्ड हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, या एंग्शियस हैं, खाना तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन उनके मन में एक तरह की घबराहट बनी रहती है, उनके हाथ कांपते हैं। तो ऐसे पेशेंट भी धीरे धीरे वज़न को लूज़ करते हैं। तो हमने 8 कारण देखे। हमने देखा कि सबसे पहला कि खाना कम खा रहे हो, इसके कारण से हो सकता है। दूसरा कि डायबिटीज़ हो, तीसरा कि थायराइड का प्रॉब्लम हो, चौथा कि टीबी हो,
पाँचवा कि HIV हो, छठवां ये कि मैल एब्जॉर्प्शन हो, खाना अंदर जाता नहीं शरीर में, देन सातवां कैंसर हो, और आठवां ये कि चिंता में घुले जा रहे हों। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का वेट लॉस हो सकता है। और वेट का कम होना और बढ़ना हमारी दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा स्लिम ट्रिम और बढ़िया अच्छी हेल्थ दिखाई दे। तो ऐसे में अपने वज़न पे नज़र रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना वज़न जो है वो कम से कम महीने में एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि उसका ट्रेंड क्या है। कहीं आप एकदम से वेट गेन तो नहीं कर रहे, कहीं आप एकदम से वेट लॉस तो नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग बहुत जागरूक हैं वो तो हर सुबह अपना वज़न देखते हैं, हर सुबह अपना वज़न देखते हैं नहाते समय या उसके पहले, ताकि वो उनको बिल्कुल उस पर ग्राम टू ग्राम नज़र रहे। तो वो भी बुरा नहीं है, पर इतना पर्टिकुलर होना भी ज़रूरी नहीं। अगर आप महीने में एक बार अपना वज़न देखते हैं और उसमें कोई परिवर्तन पाते हैं तो, और स्पेशली अगर वेट लॉस हो रहा है, तो इन सब कारणों पे ज़रूर ध्यान दें। वहीं कभी हम बात करेंगे कि अगर आप पाते हैं कि आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो हम किन बीमारियों का सोचें और क्या टेस्ट कराएं। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।